पाई बाई 6। ठीक है, देखिए मिसलेनियस का पहला एक्सरसाइज है ये, और मिसलेनियस वाला एक्सरसाइज है। और पहला क्वेश्चन है कास इनवर्स कास 30 पाई बाई 6। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे आप लोग? कास इनवर्स कास क्या करें 2 पाई प्लस पाई बाई 6 तोड़ दो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको। तो कास 360 प्लस थीटा क्या होता है? कास इनवर्स कास हो जाएगा पाई बाई 6, और इसकी वैल्यू करके कितनी आ जाएगी? पाई बाई 6। और आप जानते हो कि कास ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो चुका है आपका, और आ गया पाई बाई 6। जीरो से पाई के बीच होता है ना, कास की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच वैल्यूज करती है? जीरो से पाई के बीच, और मेरा पाई बाई 6 है तो कंफर्म है जीरो से पाई के बीच में है। तोड़ दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गया ये, और इसको सिंपल करने के बाद आ गया 6 टू पाई बाई 6। ऐसे ही सेकेंड आप कर लोगे। थर्ड बताता हूँ मैं आपको, 2 साइन इनवर्स 3 पाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7। 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7 लाना है आपको। हर प्रूफ करना है इसे। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप? एलएचएस पार्ट ले लीजिए। 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5। सोचिए इसको कैसे करेंगे आप? 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में नहीं होता है। आपको लाना है 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7। तो हमने ले लिया एलएचएस पार्ट 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 का, तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में तो नहीं होता है, लेकिन साइन के फॉर्म में होता है ना। तो आप पहले इसको चेंज करिए किसके फॉर्म में? साइन के फॉर्म में। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 2x, याद होगा आप सबको 2x रूट में 1 माइनस, मैंने पहले ही बोला था कि इनवर्स के चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो जानिए, 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट में 1 माइनस x, ऐसा ही होता है। तो साइन इनवर्स 6/5 इंटू ये 25 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 16, 4/5। ये कितना आ गया आपके पास? देख लीजिए, 5 5 25, 25 में से 9 जाएगा 16/25, तो 4/5 ये बन गया साइन इनवर्स 24/25। बट मुझे किस में लाना है? tan में। तो अब साइन का वो फॉर्मूला जो tan के फॉर्म में होता है, बोलिए, साइन का फॉर्मूला जो tan के फॉर्म में होता है। आपको याद दिलाएं हम कि थीटा इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स x हो, साइन इनवर्स x हो तो कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? वही हम चेंज करना है। tan इनवर्स x अपान रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे, कंफर्म है कि आपका वही आ जाएगा 24, ये 625 में से 576 जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए? ये सॉल्यूशन करेंगे, कहीं साइड में कर लो। 625 में से 576 को माइनस करोगे, 15 6 गया 9, 49 49 आ जाएगा। तो 49 में क्या हो जाएगा? 7। बस आ गया, आना ही था उसे, वो तो सिंपल करोगे तो आ जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर से एक बार देख लो अच्छे से क्वेश्चन को। देखिए आपके दो फार्मूले ऐलान कर गए यहाँ पे। अभी तक आपने प्रयास नहीं किया होगा कि फार्मूलों को ज्यादा टच करें, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मिला, आपने कर दिया काम खत्म। लेकिन सबका रिलेशन एक दूसरे से मिलके आना चाहिए था। साइन की वैल्यू कॉस के फॉर्म में, कॉस की वैल्यू tan के फॉर्म में, या जो भी एक दूसरे में चेंजिंग करना है। यहाँ आपको एक ही क्वेश्चन में 2 जगह चेंजिंग करना पड़ा। पहले तो आपने 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो लिखा फार्मूला। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो आ गया 24/25। अब साइन को चेंज करना है आपको किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। तो साइन का फार्मूला जो tan के फॉर्म में होता है, तो ये होता है tan इनवर्स x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने लिखा x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे कंफर्म है कि आ गया 24/7। ओके,
फार्मूला याद होना चाहिए आप सबको। फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन इजी लगेगा आप सबको करने में। और नंबर क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। आपको लाना है tan इनवर्स 77/36, ये लाना है। देखिए फिर से बात आ गई आपकी, एलजीएस पार्ट लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। देखिए एलएचएस क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला याद करिए आप लोग। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और y प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का प्रयोग करेंगे तो लगा दीजिए। पहले क्या बनेगा, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और जब ये ऐसा बन के आ जाएगा, सिंपल होकर के जो कुछ भी आता है साइन इनवर्स की वैल्यू, उसको आप चाहो तो tan इनवर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। साइन का फार्मूला tan के फॉर्म में, साइन का फार्मूला tan के फॉर्म में, जस्ट क्वेश्चन। फिर से एक बार ये क्वेश्चन है, tan लाना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला हमने लगा दिया। जो सिंपल करने पे जो भी कुछ आता है रिजल्ट, उसको हम लोग tan में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फार्मूला आपका tan के फॉर्म में x अपान रूट में 1 माइनस x। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 देखिए, ये सभी क्वेश्चंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाना है आपको। कर लेंगे आप लोग। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही इजी ढंग से आप कर सकते हो। 6 में थोड़ा सा एक चेंजिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग है उस क्वेश्चन में, मैं उस फॉर्म को बना के छोड़ दूंगा। 12/30 6/65। क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आप कैसे करना चाहिए बताइए। इस क्वेश्चन को यदि करना है आपको तो क्या करना चाहेंगे आप, कास में है और उधर साइन में है, और वो भी आरएचएस जो चाहिए वो साइन में ही चाहिए आपको। तो आरएचएस अगर साइन में चाहिए तो इस कास को भी साइन में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एलएचएस पार्ट ले लो, एलएचएस कास इनवर्स 12/30 साइन इनवर्स 3/5। इस कास को साइन में चेंज करने का फार्मूला साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3/5। मैथ्स रिजल्ट साइन इनवर्स ये 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, 5/30 और साइन इनवर्स 3/5। जस्ट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे आप। जो साइन में रिजल्ट आएगा वो साइन नहीं चाहिए, आप हटाना है उसको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया है, tan के फॉर्म में है, साइन कॉस को tan में चेंज कर लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने इसको 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 बाई क्या है, 13 है, साइन इनवर्स 5/30 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। मैंने बोला था आपसे कि पूरी एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन मैं आपको पूरा क्लियरली एक ही क्वेश्चन को टच करता हुआ ही जाऊंगा, बता दे रहे हैं हम आपको। tan इनवर्स का 13/16 चाहिए, 63/16 चाहिए। आपके पास में एक साइन में है, एक कॉस में है, लाना है tan में। तो क्या करना चाहेंगे आप, आरएचएस पार्ट को लेके दोनों साइन और कॉस को tan में क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे। हम लेते हैं आरएचएस साइन इनवर्स 5/30 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो साइन को हम चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, साइन को चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। tan इनवर्स अभी पढ़ा आपने फार्मूला x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
कास का फार्मूला tan के फॉर्म में, तो इसमें रूट वाला ही ऊपर जाता है, याद होगा आपको, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब मुझे बताएं आप लोग, दोनों ही सॉल्यूशन हो गए, tan के फॉर्म में आ रहे हैं, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 5/30 और प्लस tan इनवर्स 25 उसमें हो जाएगा 4/5, 4/5 और 3/5, ये तो होता है। ओके, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स फार्मूला होता है x प्लस वाई, x प्लस वाई tan इनवर्स। देखिए इसको हमने दोनों को tan से चेंज कर दिया, tan इनवर्स के फॉर्म में सिंपल कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो चुका है, ये दोनों कैंसिल हो चुका है, सिंपलीफाई करने पे वैल्यू आ गई। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। अब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो जो भी कुछ करोगे आने वाला है tan इनवर्स जो चाहिए आपको, कंफर्म है कि यही आएगा। दो लाख की सॉल्यूशन कर दीजिएगा आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, पूरा क्लियर ढंग समझ में आ रहा है। जो वैल्यू हमने रिलेशन से याद होनी चाहिए आपको, फार्मूला टोटल एकदम से दिमाग पे सेट होना चाहिए कि कहाँ किसको अप्लाई करना है। साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, कास के लिए भी, tan के लिए, कॉट के लिए, 2 साइन वर्स एक्स 2 कॉट इनवर्स एक्स, ये सब फार्मूले, ये 3 पे जुड़ा हुआ रिलेटेड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, चेंज करना, दे आर बी चेंजिंग, साइन को कॉस में, tan को कॉस में, ऐसे चेंज करने वाला है। ये सब फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इसी ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अगर आपको नहीं याद है तो एक तरीका ये है कि आप टोटल फार्मूले को अपने सामने पेज पे लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन करिए, वहाँ फार्मूले को जरूर लिखिए, जैसे मैंने लिखा था अप्लाई करने के वक्त में कि ये फार्मूला मेरा है, तो आपको 2-4 बार लिखने से, बोलने से याद हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। अभी आपको लग रहा है सर बता रहे हैं तो बड़ी ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी हो रहा है, बट अगर आपके सामने आता है क्वेश्चन, अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, जल्दी से नहीं समझ पा रहे, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसको दूर करना है, चेक करना है अपने आप को। वीडियो पूरा देखिए आप लोग, कंप्लीट देखिए, ये नहीं कि आधा देखने के बाद छोड़िए। अगर क्वेश्चन को पूरा देखेंगे, पूरा कंप्लीट आंसर सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आता चल जाएगा। ठीक, और मैं पूरा का पूरा बताया हूँ, पहले वाली एक्सरसाइज का भी कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, मिसलेनियस का भी क्वेश्चन मैं टोटल ही सॉल्व करा रहा हूँ अप्रोक्सीमेट, आज इसको कंप्लीट करा दूंगा। ये मिसलेनियस की पूरी एक्सरसाइज आपको इसमें मिल जाएगा। मेरे पास क्या है, क्या लाना है, 2 tan का फार्मूला किसके फॉर्म में चाहिए, cos के फॉर्म में। 2 tan का फार्मूला किसके फॉर्म में, तो cos के फॉर्म में। तो मेरे पास 2 tan वर्स x का फार्मूला तीनों फॉर्म में होता है, sin के फॉर्म में, cos के फॉर्म में और tan के फॉर्म में। थोड़ा याद दिलाएं आपको, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स के फॉर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलते चलते साथ ही भी याद कर लो, साइन के फॉर्म में 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर tan की फॉर्म में ढूंढते हैं तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आप बीच बीच में लिखते रहोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के फॉर्म में ये होता है। मैं स्टार्ट करता हूँ, अपने पे आता हूँ, 2 क्या लिखूंगा मैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे रूट एक्स का स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर आ गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और RHS। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो मैं फार्मूला को लिखा हूँ, मैंने एक लाइन लिखा LHS और आगे 2 tan वर्स x का फार्मूला किसके फॉर्म में, cos के फॉर्म में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वही वैल्यू उठा के हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स होल अपान 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स।
ये है, इसकी वैल्यू लानी कितनी है x/2 वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/4। ओपन इंटरवल के फॉर्म में है ये। ओपन यानी ना तो मैं 0 पुट करूंगा ना ही मैं π/4 पुट करूंगा, दोनों के बीच की वैल्यू पुट करूंगा। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है, उनके बीच की वैल्यू पुट करेंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि 0 और 1 भी पुट कर सकते हैं, और ओपन का मतलब कि ना 0 ना तो π/4, उनके बीच की कोई वैल्यू होती होगी यहाँ पे पुट करने पे, तो ही क्वेश्चन डिफाइन होगा। ओके, आपको लाना है x/2, आपके पास में है cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अलग से, एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, तब इस क्वेश्चन पे आएंगे। साइड वर्क में देखिए, आपको साइड में क्वेश्चन के पास क्या मिल जाता है। देखिए, ये बताइए मुझे कि 1 + sin x कहीं लिखा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी जगह रूट में ही लिखा हूँ। चलिए देखो, पहले ऐसे 1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos² x/2 + sin² x/2, और sin x का हाफ एंगल का फार्मूला 2 cos x/2 × sin x/2। मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ, ये 1 के जगह पे लिखे गया =1 के जगह पे, और ये लिखा गया किसकी जगह पे, sin x की जगह पे। कुल मिलाकर के ये बन गया, ये किस लाइन को डिनोट करता है, cos x/2 + sin x/2 के होल स्क्वायर को दिखाता है। तो यानी कि अगर 1 - sin x होता तो ये माइनस वाले का बन जाता है, cos x/2 - sin x/2 के होल स्क्वायर को दिखाता है। हम चाहें तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीएस पार्ट को देखिए आप, एलसीएस पार्ट cot इनवर्स रूट में 1 + sin x प्लस रूट में 1 - sin x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। ये क्या लिखेंगे हम, cot इनवर्स, साइड वाली बात को आप चाहो तो साइड में लिख लेना क्वेश्चन जहाँ कर रहे हो, इसकी जगह पे आप लिखने वाले हो। एक लाइन तो मुझे भी दिखाना ही पड़ेगा आप सबको, नहीं तो आप डायरेक्ट कर देना, साइड वाले वर्क को वहाँ दिखाए रहोगे। इसको लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस रूट में cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर, ये भी बने होल अपान, स्टार्ट कर जाते हैं यहाँ से। cot इनवर्स इसकी जगह पे cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, प्लस वाला है तो, अगर ये माइनस वाला है तो cos x/2, मेरे पास एक और है ऑप्शन इस क्वेश्चन को करने का, क्या करूँगा, कंजुगेट कर जाऊंगा मैं, माइनस है ना तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, थोड़ा सा और क्वेश्चन इजी छोटा हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बिलोंग कर गया, मुझे याद है इस बात को जानने के लिए, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, चारों जगह पे पुट करूंगा, वैल्यू निकल के इसलिए आएगा, और मुझे तो ज़्यादा अच्छा यही लगता है। इनवर्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और भाई ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है उसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बढ़िया है ये। cot इनवर्स देखिए आपको, इसके जगह पे चारों की वैल्यू को फुल कर दिया मैंने। अब मुझे बताइए ये बाहर निकलेगा रूट से, तो cos x/2 + sin x/2, इसकी जगह पे cos x/2 - sin x/2। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट रूट, डिनोमिनेटर में क्या करूँगा मैं, ये cos x/2 और ये माइनस में निकलता बाहर तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखें आप लोग, साइन से साइन कैंसल हो गया और ये cos से cos कैंसल हो गया, क्लियर। फिर से देखिए, मैंने इसका फॉर्मूला निकाल दिया इसको बाहर में, और ये भी निकल गया, ये भी निकल गया चारों। अब ये cos से cos कैंसल हो गया और ये साइन से साइन कैंसल हो गया। एक प्रश्न आपके दिमाग में बनना चाहिए था कि सर आपने जो स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाया है, यहाँ पे आपने cos को पहले साइन को बाद में किया, ये cos का फॉर्मूला बन गया है, पहले cos बाद में साइन, इसमें cos और बाद में साइन, क्यों नहीं आपने साइन को ही पहले लिख दिया।
तो ये साइन को पहले इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अगर ऊपर रहता है तो देखिए बच के क्या आता है बताइए, 2 cos x बाई 2 और नीचे क्या आ गया 2 sin x बाई 2 और ये 2 से 2 क्या हो गया, तो ऊपर कास आया कि नहीं आया। अगर मैंने पहले साइन वाला लिखा तो पहले साइन आता और बाद में क्या आता कास, तो थोड़ी सी यूनिक बात है, इसको ध्यान से रखना पड़ेगा कि आप जल्दी समझ पाए इस चीज को। तो cos x बाई 2 बाई sin x बाई 2 को क्या बोलते हैं आप लोग, cot x बाई 2 और यही कट के आ जाएगा x बाई 2 दैट्स बन गया आपका। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, घर पे जाके पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए इसके आगे। अपने से एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजी हो जाएगा वो करना आपके लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स। कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक का बहुत अच्छे से अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, पूरा ही चैप्टर कंप्लीट मिल गया है। आज ये खत्म भी हो गया, प्लस रूट में 1 माइनस और आपको लाना है क्या, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कास इनवर्स एक्स। ठीक है, हमने ले लिया एलिसिस पार्ट, tan इनवर्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये है ऐसा कुछ फॉर्म दिया है। मैंने आपको स्टार्ट में जब वीडियो बताया था, स्टार्ट किए थे तो आपको मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमको साइन का पुट करना चाहिए, अगर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा हो तो टैन काट पुट करना चाहिए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो टैन काट, और अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो सेक को सेक, अगर रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स जैसा फॉर्म दिखाई दे तो मुझे निश्चित ही क्या पुट करना चाहिए, या तो cos 2x या cos x, या तो हाफ एंगल वाला या फुल एंगल वाला, कोई भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे वैल्यू आ जाएगी आपकी। मैं क्या पुट करूंगा, वी पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, सो 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स x और थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। देखिए x इक्वल टू cos 2 थीटा, हमने एक से पे क्या पुट करने का विचार किया है, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा पुट करेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x और थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। छोड़ दीजिए, जब हम पूरा सॉल्यूशन कर देंगे, जब थीटा दिखाई देगा उसकी जगह पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अभी हम लेते हैं अपना काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आपको जानना पड़ेगा, अलग से टिप्स हैं ये, जिसको आप नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, परेशान रहेंगे, और इसकी सहायता से इजी ढंग से कर लेंगे, रिकंजुगेट कर सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको उतना ज़्यादा, और इस तरीके से आप समझ सकते हो इजी ढंग से। अब मुझे बताएं आप लोग इसका फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला cos 2 थीटा का, cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो वहां से आप निकाल के रखे हो, क्या बनता है उसका फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 4 होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा साइड वर्क में देख लीजिए आप लोग, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा रख सकते हो, और एक cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के फॉर्म में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पे 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, प्लस वाला हो तो cos और माइनस वाला हो तो sin होता है। तो tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स ये फार्मूला मैंने लिखा है, वहां से आप यहाँ पे डाल रहे हो वैल्यू को 1 प्लस cos 2 थीटा, आप साइड में लिखोगे इस चीज को कि कहाँ से आया, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे क्या लिखने वाले हो, रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस वाला है तो cos और माइनस वाला है तो sin। रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा और रूट में 2 sin स्क्वायर थीटा, हो गया।
बाहर निकाल लो आप इसको, बाहर निकालो। tan इनवर्स ये निकलेगा √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा होल अपॉन √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। अब बताओ कुछ प्रॉपर्टी है इसके बाद वाले, क्या करते हैं हम लोग, तो ये होता है क्वेश्चन। पहले तो मैंने एलएचएस पार्ट दिया, x से पे cos 2 थीटा आपको बताया आपको कि 1 + x 1 - x जैसे कंडीशन बन के आए तो निश्चित जगह cos थीटा या cos 2 थीटा रखना चाहिए। हमने ऐसा कर दिया, ऐसा मैंने किया, मुझे ये मिल गया। इनकी वैल्यू इनकी सहायता से मैंने निकाल दी कि 1 + cos 2 थीटा जहाँ होगा 2 cos² थीटा, 1 - cos 2 थीटा जहाँ होगा 2 sin² थीटा। ऐसा किए, रूट से बाहर निकालें। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, √2 cos थीटा से डिवाइड करने जा रहा हूँ। √2 cos थीटा से ऊपर भी और नीचे भी। अगर आप थोड़ा सा और साइड से देखना चाहते हैं, इसको एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए। देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसे tan इनवर्स √2 अगर डिवाइड कर √2 कॉमन लेके √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बनता है cos थीटा। मैं पीछे की बात को याद दिलाने का प्रयास कर, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। cos थीटा प्लस sin थीटा ये तो आ रहा था। अब ऐसा आता है तो क्या करते हैं हम लोग, cos से डिवाइड कर देंगे। अगर tan है तो अगर यहाँ पे cot होता तो मैं sin से डिवाइड करता काट बनाने के लिए। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स डिवाइडिंग बाई cos थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल रहा है मिसलेनियस में आप सबको, 1 + tan थीटा। और इसकी भी बात मैंने बताया था आपको, tan 1 के जगह पे 1 के जगह लिख सकते हो tan π/4, तो tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस यहाँ पे अपने मन से लिख सकते हो 1 tan π/4। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, क्योंकि tan π/4 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये सॉल्यूशन करेंगे तो यही तो आएगा। ये फार्मूला है tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये बन गया tan इनवर्स tan इसका फार्मूला है π/4 माइनस थीटा। तो tan से tan कैंसिल, बच गया π/4 माइनस थीटा। और π/4 और थीटा किसको लेके चले हो आप लोग, 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x। दैट्स योर RHS। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको आज मिसलेनियस में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से एक बार रिपीट कर जाता हूँ मैं। क्वेश्चन ये था, x के हमने cos 2 थीटा पुट किया, ये सामने दिख रहा है आपको। इसकी जगह पे वहां से हमने निकाला, ये निकल के आया, ये वैल्यू √2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये फाइंड हो गया हमारे पास में। ये ऊपर का है और ये चीज है cos से डिवाइड किया, tan से tan कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। वीडियो को नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 12 आपको, sin इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। 9π/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 माइनस 2√2/3। लाना है आपको LHS इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन में LHS इक्वल टू RHS लाना है। अब आप ले लो LHS नंबर 1, LHS ले लियो 9π/8 माइनस 9। बहुत इजी क्वेश्चन है बट यूनिक है। ये बन गया LHS पार्ट हमारा है। मैं इसमें 9/4 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, 9/4 लेते हैं तो बचेगा π/2 sin इनवर्स 1/3। 9/4 को छोड़िए, अब यहाँ पे π/2 माइनस sin इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स x होता है। हो तो गया, आपने कुछ किया ही नहीं, LHS लिया पर 9/4 कॉमन निकल गया, ये बन गया। लेकिन मुझे तो चाहिए साइन में, तो cos को साइन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 9/4 sin इनवर्स रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर, 9/4 sin इनवर्स रूट के अंदर 9 माइनस 1/9, कुल मिला करके 9/4 sin इनवर्स
आ गया रूट में 8/9 और 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 दैट्स योर RHS। हो गया क्वेश्चन आपका। कुछ नहीं किया आपने इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही सामान्य क्वेश्चन रहा। 9/4 दोनों में क्या मान ली, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स x बना दिया आपने और इस cos को साइन में चेंज कर दिए। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के लिए बताया गया है। 13, 14 के लिए कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इक्वेशन सॉल्व करना और LHS इक्वल टू RHS लाना, दोनों में अंतर समझते हो ना आप लोग। LHS इक्वल टू RHS लाना और यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड्स ले लेंगे, LHS एंड RHS दोनों साइड्स को लेके चलना है। यहाँ दिया है सॉल्व द इक्वेशन, 15 नंबर क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स 2 cosec x, यहाँ x है। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसको करना है सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में, tan इनवर्स 2 tan 2x by 1 minus x square। फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, ये है tan इनवर्स 2 और cosec को लिख सकते हैं by sin। tan कैंसल आउट, कैंसल मतलब इक्वेटिंग, एंगल्स कैंसल नहीं बोलते उसको, काट नहीं सकते ऐसे ऐसे नहीं, आप इक्वेटिंग बोथ साइड्स करेंगे, मैंने एंगल से एंगल का इक्वेट करेंगे, कैंसल नहीं बोलते हैं, एंगल से एंगल का इक्वेट करेंगे। कब, जब दोनों साइड इक्वल है। तो 2 cos x और 1 minus cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है sin स्क्वायर x 2 by sin x। 2 से 2 कैंसल हो गया, ये एक साइन से साइन नहीं कैंसल हो ही गया। cos by sin is equal to 1, that's implied cot x equal to 1। so काट कितने की वैल्यू पाई 1 होती है, तो π/4 की, x इक्वल टू π/4। एक बात और बनता है, जिसको कैंसल इक्वेशन में कभी भी वेरिएबल फॉर्म को कैंसल नहीं करते, इसलिए एक बार उसको जीरो करेंगे। इफ sin x इज इक्वल टू 0, तो दैट्स इम्प्लाई x इक्वल कितना आ जाएगा 0, बट 0 पे डिफाइन नहीं होगा इसलिए मैं छोड़ दिया, क्वेश्चन 0 वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा, नॉट, इसको नहीं लेट करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए कोसेक जीरो की वैल्यू आती है, अनडिफाइंड वैल्यू आती है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। समझ गए, क्योंकि कोसेक जीरो अनडिफाइंड वैल्यू तो नहीं लेंगे, tan इन्फिनिटी हो जाएगा, 90 की वैल्यू आती है, नहीं लेंगे हम लोग, इसी को लेंगे। बट जानिए कि क्वेश्चन से कैंसिल नहीं करते हैं। फिर से एक बार, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और tan इनवर्स को 2 बाई sin x, tan को हमने ये एंगल से एंगल का इक्वेट कर दिए, ये आ गया, वैल्यू फाइंड हो रही हमारी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 30 नंबर है ना, 30 नंबर क्वेश्चन है। अब आता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14, जो इक्वेशन सॉल्व करने को बोला था, tan इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। दिया है x ग्रेटर देन 0। देखिए ये भी इक्वेशन सॉल्व करना है आपको, कैसे करेंगे आप, 2 को लेके चलेंगे, 1/2 के 2 को हम लेके चले आएंगे इस साइड में, बन जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। पहले मैंने इस 2 को इधर लेके आया, अब उसके बाद क्या करें, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x was equal to tan इनवर्स x। tan से tan को
समझिए कि छोड़ रहे हैं, यानी कि इक्वेट कर रहे हैं एंगल का, एंगल से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, पहले इस 2 को लाए यहाँ पे, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, tan इनवर्स 2x/1 - x², ये हो गया। tan के अंदर के एंगल्स को एंगल से इक्वेट करेंगे और 2 ब्रैकेट में 1 - x, ये एलसीएम ले लेंगे आप लोग, ये 1 + x ऊपर जाएगा और यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर और 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू x, 2 ब्रैकेट में 1 - x का स्क्वायर बाई 1 + x + 1 - x, एक में प्लस कर दिए 1 + x -1 + x, ऐसा कर देंगे, थोड़ा सा सिंपल हो गया। 2 ब्रैकेट में 1 - x² और ये कैंसिल हो गया तो 2 हो गया, इंटू 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 2x हो गया, इज इक्वल टू x, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो आ गया आपके पास में 1 - x² इक्वल टू 2x², 3x² इक्वल टू 1, दैट्स इम्प्लाई x² इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू ±1/√3। ये हुआ आपका क्वेश्चन। ये सब जो चीज़ें हैं सामान्य चीज़ है, इसे तो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हो, सिंपल करने का तरीका यही होता है। मेन पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको आइडिया बन जाए कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x और मॉड x की वैल्यू लेस देन x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन, tan की वैल्यू साइन के फॉर्म में, बताओ रोशनी क्या होता है tan की वैल्यू साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स x/रूट में 1 प्लस, गलत होना है कि सही, सही है ना, tan की वैल्यू साइन के फॉर्म में कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, x/रूट में 1 + x²। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, ये सही। एक और एक क्वेश्चन आपको देखिए, साइन इनवर्स 1 - x, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ यूनिक बात मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए आप लोग। 2 sin x इक्वल टू π/2, सो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x बतानी है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, मैं ऑप्शन क्यों लिख रहा हूँ उसका बात बताऊंगा। ए है 0 और 1/2, 0 1/2, बी वाला ऑप्शन है 1 and 1/2, सी वाला ऑप्शन दिया है आपको 0 और डी ऑप्शन है आपका 1/2। मैंने ऑप्शन क्यों लिखा उसका कारण बता रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x इक्वल टू π/2, अगर आप चाहोगे कि सर सॉल्यूशन करके वैल्यू निकालें तो काफ़ी डिफिकल्ट काम होगा, समय लेगा आपका। आपको ऑप्शनल जब क्वेश्चन दिया है, समय बचाना चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए, अब ऐसे आप लगाते हैं 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स के फॉर्म में, फिर साइन को तोड़ेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे, फिर इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक का, उसे सॉल्व करेंगे तो ना वैल्यू निकल के आएगी। तो आप सोचिए दिमाग से थोड़ा, मेरा ऑप्शन क्या क्या है, 0 1/2, 1 1/2 एंड 1/2, ये 3 में 1/2 आया है, बताइए क्या लग रहा है आपको ऐसा, 3 लोगों में 1/2 1/2 1/2 है, तो इसको हम छोड़ दे, ध्यान ही नहीं देंगे। क्या ध्यान देंगे हम, 0 पुट करिए एलएचएस में और आंसर अगर आ गया तो आप समझ सी सही है और वही आने वाला है। ये ट्रिक है, ये एग्जाम्स के लिए कभी कभी ट्रिक कभी प्रयोग करते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x, ये एलएचएस पार्ट है आपका, एलएचएस है पुटिंग x इक्वल टू 0, देन साइन इनवर्स 1 - 0 - 2 साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स ये आ गया 1 - 2 × 0, साइन इनवर्स यानी वैल्यू π/2 - 0 यानी आ गया π/2, दैट्स योर RHS, यानी कि शो ऑप्शन नंबर सी x इक्वल टू 0 इज राइट। ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन अगर इसलिए कैसे हो पाएगा उसको हम ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आप बताइए इसको 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में तोड़ते, फिर साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स y को लगाते, इतना इजी इक्वेशन तो नहीं बनता, थोड़ा सा इक्वेशन भी समय लेगा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करते तो हमारी गहराई बड़े समय लगता ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम देखेंगे कि ऑप्शनल है, मुझे कुछ तरीका अपनाने मिल रहा है आ रहा, तो हम उस तरीके को
ओके। लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला है और कट किया जाए कि tan इनवर्स 1 या जो भी आता है शायद tan इनवर्स 1 ही आता है, उसमें भी π/4 ऑप्शन सही होता है। ओके, ये आपका मिसलेनियस भी खत्म हो गया। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 3 या 4 वीडियोज में पूरा का पूरा चैप्टर, पूरे एनसीईआरटी का पूरे फार्मूलों को डेरिवेट्स कराया है, फार्मूलों को बताया है अच्छे से। उसके बाद एक्सरसाइज पहली, दूसरी और मिसलेनियस का कंप्लीट कराया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों की तीनों वीडियो अगर आप देख लेंगे चारों, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये मेरा निश्चित दावा है कि अगर इस चैप्टर को पूरे बार बार देख लो, अगर एक बार नहीं तो 2 बार एक बार देख लोगे, अच्छे से समझने का प्रयास करोगे, ध्यान से पेपर पेज पे करो, समझो, तो आप, मैं निश्चित कहूँगा कि पूरा वीडियो देखिएगा। ये नहीं कि आधा देखो आधा छोड़ो, तो नहीं होगा। आप पूरे कंसेप्ट को देखिए, पूरा क्लियर करिए। और मैं इसका भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और मैं आपको लगातार पूरी एनसीईआरटी बुक का एक एक चैप्टर का, फुल चैप्टर का सॉल्यूशन दूंगा पूरा कंप्लीट करके, और साथ जुड़े रहते हैं हम लोग। ओके।